सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का अमोलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सात संगत जी कहते हैं कि दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना है। काहे अरे देव कहाँ से आया, कहाँ पे तुझको जाना है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। शास्त्री जी कहते हैं कि दुनिया एक सफर है। हे इंसानों, समझ जाओ, ये सफर पर आए हैं। ये एक मुसाफिर की तरह हम बनकर आए हैं। ये जो घर है, ये मुसाफिर खाना है। इस घर में याद कीजिए, आज से 100 वर्ष पहले कोई और रहा होगा, आज से 100 वर्ष बाद कोई और रहेंगे। जरूरी नहीं सात संगत जी का हम ही खुट्टा गार कर यहाँ रहेंगे, नहीं सात संगत जी। इसलिए बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहाँ ठिकाना। इस बात का कभी ख्याल किया है कि तेरा ठिकाना कहाँ है, ठहराव कहाँ है, कहाँ जाकर ठहरोगे? कभी इस बात पर चर्चा किए हो? कभी इस बात के बारे में सोचे हो? संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम इंसानों को समझाने के हर पल प्रयास कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम समझने के प्रयास में नहीं लगे रहते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अरे भाई, कहाँ से आया है और कहाँ पे तुझको जानी, इस बात का तो ख्याल कर लो। अगर इस बात की पहचान हो जाए कि कहाँ से आए हैं फिर कहाँ जानी है, तो फिर सात संगत जी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। कहते हैं लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। इस युग में आनंद और फिर जाने के बाद भी आनंद ही आनंद सात संगत जी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज बात किया जाए तो आज हम इंसानों को फुर्सत ही कहाँ, जो सात संगत जी हम जानकारी तलाश करेंगे, आज सत्संग सेवा करेंगे, फुर्सत ही कहाँ। आज तमाम जिम्मेदारियां को ही सात संगत जी हम ढोने में अपना अमोलक समय को बिताते चले जा रहे। हम संसारिक बात तक ही सीमित होते चले जा रहे हैं। सात संगत जी, बात बनने वाली नहीं है। सात संगत जी, बात बनने वाली नहीं है। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक आनंद रस मिलने वाला भी नहीं है। सात संगत जी, क्योंकि सदगुरु लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाले होते हैं। कहते हैं सात संगत जी की लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला सतगुरु है। जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में आप नतमस्तक हो जाएंगे, झुक जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। सात संगत जी कहते हैं कि कहे हृदय आनंद रस से भरने वाला सतगुरु है, भरने वाला सतगुरु है, आनंद रस से भरने वाला सतगुरु है। सात संगत जी, जो इस परम आनंद को का भी दीदार करा दे और इस रमे हुए राम का भी दीदार करा दे, ऐसे रस से भरने वाला सच्चे सदगुरु है। तो इस आनंद को हम प्राप्त कर ले सात संगत जी, क्योंकि अभी समय है, अभी समय है, हमें बेमुख नहीं होनी है। बेमुख होने वाले पछताते हैं सात संगत जी, वो अंतकाल पछताते हैं। कई बार देखे होंगे, हमारे पास परेशानी आ गई, दुखदारी आ गई, तकलीफें आ गई, हम भगवान को ही उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं सात संगत जी, जो सच्चे गुरसिक होते हैं कभी नहीं भगवान को उल्टा सीधा कहते हैं। वो तो उसकी रजा में जीते कि प्रभु ये भी तो आपकी ही देन है, करन करावनहार तो आप है, तो फिर ये देने वाले कौन? ये भी तो आप ही की मर्जी है, ये भी तो आप ही की इच्छा है, आपकी मर्जी से ही तो ये सारा जग चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जब आप इस तरह का हमें झेलने के लिए दिया तो साहस भी आप देंगे, बस सीधी सी बात है। तो सच्चे गुरु सिख यही बात, यही मनोभाव लेकर चलते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंतकाल पछताएगा भैया। जब गुरु से आप बेमुख हो जाएंगे तो अंतकाल पछताने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। कह हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा, भव से पार लगाएगा। बाबा जी फरमान है, बाबा जी बार बार विचार के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई भव से पार तो सच्चे सदगुरु ही लगाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो भव से पार लगा दे। ये जीवन रूपी नैया का बेड़ा पार सच्चे सदगुरु के दर में ही जाकर लगेंगे। सात संगत जी, तो इसलिए पूर्ण सतगुरु का संग कर ही हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। सात संगत जी, क्योंकि पूर्ण सतगुरु सात संगत जी जग में यश दिलवाता है।
पूर्ण सतगुरु साध संगत जी हमें, साध संगत जी कभी गिरने नहीं देता है, क्योंकि समझ दे देती है। वो समझ जो जीने की कला, तरीका, सलीका हमें दे दे, साध संगत जी ऐसी समझ सच्चे सदगुरु हमें दे देती है। तो इसलिए साध संगत जी आज वेला है, आज ऐसे शुभ दर्शन करने का मौका है, इस मन को भावन करने का, मन को निर्मल करने का मौका है। साध संगत जी कहते हैं कि गुरु के दर्शन सबसे निर्मल। जब गुरु का दर्शन हो जाए तो सबसे निर्मल होते हैं, सबसे पावन होते हैं। और गुरु के दर्शन साध संगत जी मन भावन होते हैं, बाबा जी कहते हैं। तो गुरु का दर्शन करना जरूरी है साध संगत जी। हमें सत्संग सेवा करना जरूरी है, संत महात्माओं का संग करना जरूरी है। जब संत महात्माओं का संग हो जाए तो समझ लीजिए जीवन का कल्याण हो गया। साध संगत जी आओ, साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसका पाठ करते हैं, उसका ज्ञान हमें, उसकी समझ हमें जरूरी है। साध संगत जब उसकी समझ हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति प्रमाण है। और बे अंधेरे में तीर जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। साध संगत जी बाबा जी कह रहे हैं कि अंधेरे में तीर जलाने से कोई फ़ायदा नहीं। हम जिसकी भक्ति करते, जिसकी पूजा करते, उसकी ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है, इस परम पिता परमात्मा की पहचान, जिसको हम पूज रहे हैं उसकी पहचान जरूरी है। इस अंग संग रहने वाले इस परम सत्ता, ये अजर अमर अविनाशी अटल सत्य जो है, इसकी पहचान जरूरी है। जब इसकी पहचान हो जाए तो फिर साध संगत जी जीने की हर कला मिल जाती है, फिर सुख दुख हमें नहीं सताती है। फिर साध संगत जी आनंद रस में जीने की आदत सी बन जाती है। आनंद के सागर में गोता लगाने वाले ऐसे साहस और ऐसे सद्बुद्धि प्राप्त होते हैं, जो साध संगत जी हर वक्त चेहरे की ललाट खिलखिलाती रहती है। साध संगत जी ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। साध संगत जी खुद शीतल और दूसरे को शीतल करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है, जब से आनंद रस में हम डूब जाते हैं, इस सागर में हम डूब जाते हैं। कहते हैं कि इस सागर में जो जितना डूबता चला जाता है, वो साध संगत जी उतना ही पार होते चला जाता है, उतना ही पार होते चला जाता है। तो ये आनंद सागर, आनंद रूपी सागर, ये साध संगत जी, ये जो प्रेम एकत्व मिलवर्तन रूपी सागर है, इसमें हम आज आकर साध संगत जी डूब जाएं, क्योंकि डूबने वाले ही पार हो जाते हैं। हम डूब जाएं साध संगत जी। ये समय बड़ा अमोलक है, ये समय फिर मिलने वाला, दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए समय को यूँ ही हम ना बिताएं, इस समय को यूँ ही ना खोएं। अगर समय बीत गया तो फिर साध संगत जी बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आओ साध संगत जी आज ये वेला, ये समय सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों को मिला हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान की दात। साध संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान को जीना आ जाए। साध संगत जी कहते हैं ना कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार है। तो जीवन का श्रृंगार तभी होगा जब हम ज्ञान पर चलेंगे। साध संगत जी सदगुरु के आशीष वचनों को धारण करेंगे, सदमति को अपनाएंगे, संत वचन को अपनाएंगे, गुरुमत को आधार बनाएंगे, फिर जाकर बात बनने वाली है। मनमत को छोड़ेंगे, मैपन को छोड़कर साध संगत जी ये लोभ मोह अहंकार जो है, इसको छोड़कर हम गुरुमत को आधार बनाकर अपने जीवन को आनंद रस से भर ले। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।